है, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कहा गया था कि जो 18 एज की ग्रुप के लोग हैं वो इससे अधिक ही जो है वो गन को रख सकते हैं। साथ ही के अंदर जो टिपिकल आर्म्स होते हैं उनके लिए 21 ईयर एज जो है वो डिसाइड की गई, और उसके लिए फिर अगर मान लीजिए कोई वायलेट करता है तो उसकी सजा का प्रावधान जो है वो गन कंट्रोल एक्ट 1968 के अंदर अमेरिका के अंदर लिखा गया। अच्छी बात था, लेकिन आखिरकार बात यह है कि ये लाया ही क्यों गया। देखिए, अमेरिका के अंदर एक सिस्टम है, नेशनल इंस्टेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम। इसके तहत क्या होता है कि एक एजेंसी काम करती है और वो एजेंसी क्या करती है कि बैकग्राउंड चेक करती है कि कहीं इसके पीछे, यानी कि जो व्यक्ति गन के लिए लाइसेंस लेने के लिए जा रहा है, कहीं उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कहीं उसके ऊपर पब्लिक को गन का लाइसेंस की जरूरत है, गन की भी जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा मामला गन तो ओनली पुलिस के पास होनी चाहिए। दी जाती है। क्या चल रहा है? लेकिन अगर मान लीजिए कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है तो वेरी गलत है, उससे कोई भी जो है मेल मिलाप कर लिया है, ठीक है, करप्शन उसमें हो रहा है, तो फिर आप कैसे जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस व्यक्ति को गन जो है वो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, है ना। तो जब उसका बैकग्राउंड खंगाला जाता है उसी समय ये सब कुछ जो है वो हो पाता है। तो हैंड गन वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट 1993 के अंदर बनाया गया, जैसे कि आगे और भी हम लोग देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, हैंड गन वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट जो कि 1993 के अंदर बनाया गया। पब्लिक के पास से जितनी गन है वो रिकवर करके पुलिस को देना चाहिए। ये कहा गया कि 5 दिन क्राइम रेशियो समाप्त करना चाहिए। 5 दिन का, जैसे मान लीजिए कि आपको गन खरीदना है तो गन खरीदने के लिए 5 दिन का वेटिंग पीरियड इसके अंदर मेंशन किया गया, और उसमें लिख दिया 5 दिन के अंदर आपको क्रॉस वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में आपको गन रखने की इजाजत दी जाएगी, और उन 5 दिनों के अंदर उसका बैकग्राउंड वगैरह चेक किया जाता है। अमेरिका के अंदर कभी भी इसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है, रोका नहीं गया कि इसको लेकर अब जितने भी प्रेसिडेंट करने की जरूरत है, क्या करते हैं, अपना अपना वहां पर एक व्यू पॉइंट रखते हैं। जैसे जो बाइडेन जो है गन वायलेंस इन अमेरिका पर कई बार उन्होंने स्पीच दी है इसको लेकर कि गन वायलेंस जो है वो रोकना चाहिए, लेकिन रोकेगा कौन, ये चीज डिसाइड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है एक्चुअल में, अमेरिका के अंदर इसके पीछे पॉलिटिक्स काम करती है। जिस भी प्रेसिडेंट ने ये कह दिया ऑल नेशन रूल्स करना चाहिए, ऑल स्टेट, उसकी सरकार भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां के लोगों को टशन में रहना जरूरी है। गन जो है उनकी पॉकेट में होनी ही चाहिए। तो जो कोई भी राष्ट्रपति अगर ये कहता है कि मैं गन कल्चर को खत्म करूंगा, तो बस फिर उसकी सरकार जो है जाती हुई दिखाई देती है, और सरकार को कौन छोड़ना चाहता है। तो इसीलिए अमेरिका के अंदर गन कल्चर जो है खत्म नहीं होता, और वहां पर जो एक्ट बनाए गए हैं वो बड़े लिबरल है, जब तक वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति पर गन का यूज होता है तो पब्लिक का तो क्या होगा। अमेरिका के अंदर ऐसा है, इसीलिए तो गन तो कितनी मजबूत है, कंट्रोल करना चाहिए। वहां के नागरिकों को, सिटीजन्स को बंदूक रखने की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसका मतलब है सब कुछ बेकार है। आगे आने वाले समय के अंदर अमेरिका के ये नियम ही जो है वो अमेरिका को पीछे कर देगी।